वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वेरी मच। देखिए इस वीडियो में हम सेल के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे कि एक सेल कब, कोई सेल है, मान लेते हैं सेल है का मतलब ये सेल का पेयर हो गया, इसका अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आर और ये ईएमएफ हो गया ई, तो ये टोटल मिला के क्या हो गया सेल। तो ये किसी लोड को, कोई भी लोड है, लोड रेजिस्टेंस आर, जिसका रेजिस्टेंस कितना आर, उसको किस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकता है। तो ये है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हालांकि थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर अभी जो रिसेंटली पेपर हुए थे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर था। क्लियर है? तो क्या क्वेश्चन था वो मैं बताता हूं। तो थ्योरम का प्रूफ भी मैं कराऊंगा, थ्योरम भी काम आएगी आपको, न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके ऊपर। तो लेट्स सी कि क्या आंसर आएंगे। तो कोई भी सेल किसी लोड को किस केस में पावर मैक्सिमम दे सकता है। देखिए अब सेल तो फिक्स है, उसी सेल ने भेजना है, तो आप क्या वेरी कर सकते हो आर, तो ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है एक तरीके से, आप इसकी वैल्यू है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि लोड किस वैल्यू का लूं कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सके, उससे ज्यादा पावर ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो लेट्स सी। तो देखिए यहां पे आपको पता है करंट आई क्या होता है, करंट टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ ई, सीरीज में रेजिस्टेंस आर प्लस आर, तो ये आपको पता था। और कितनी पावर ट्रांसफर टू द लोड, पावर डिलीवर्ड टू द लोड या पावर ट्रांसफर टू द लोड, ट्रांसफर्ड टू लोड, लोड के पास कितनी पावर ट्रांसफर हुई है, डिलीवर हुई। तो पावर P इज इक्वल टू आई स्केर आर, ये आपको पता है। आई की वैल्यू रखिए इक्वेशन से E बाई आर प्लस आर का होल स्केयर इंटू आर। यहां तक क्लियर है? अब आप देखिए ये हो गया E का स्केयर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का होल स्केयर इंटू आर। अब आपको पावर मैक्सिमम लेनी है, तो कोई सी भी चीज का मैक्सिमा मिनिमा लेना होता है तो आपको बताया गया उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या लेना होना चाहिए, जीरो। क्योंकि जब आप ग्राफ बनाते हैं तो मैक्सिमम पॉइंट पे जाके स्लोप क्या हो जाता है, जीरो, और डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप। तो पावर को मैक्सिमम लेना है तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, जीरो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पावर फॉर मैक्सिमम पावर, ये लाइन लिखेंगे, मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन होती है। तो पावर का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, पावर अब किससे वेरी करेगी, आर से, क्योंकि सेल फिक्स है, ई फिक्स है, आर फिक्स है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। चेंज किसको कर सकते हो, लोड रेजिस्टेंस को। विद रिस्पेक्ट टू आर शुड बी जीरो। तो फॉर मैक्सिमम पावर डीपी बाई डी आर क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब डी पी की वैल्यू रखिए ई स्केयर बाई आर प्लस आर का होल स्केयर इंटू आर डिवाइडेड बाई विद रिस्पेक्ट टू आर। कांस्टेंट देखिए ईएमएफ तो कांस्टेंट, आर वेरिएबल है, यहां भी है, यहां भी है, तो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो यू बाई वी का डिफरेंशिएशन का फार्मूला लग जाएगा। तो ये यहां पर मैं सोल्व कर सकता हूं इसको। तो ई स्केयर तो बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन किसका होना है, आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का होल स्केयर विद रिस्पेक्ट टू आर, और ये क्या आना चाहिए था, जीरो। तो दिस इंप्लाई दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो ई स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस, तो ई स्क्वायर तो जीरो है नहीं, तो इसका मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो लेट्स सी अब हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। तो अब हम लिखेंगे एज ई स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ईएमएफ जीरो नहीं है तो उसका स्क्वायर तो जीरो होगा नहीं। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव डी आर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर विल बी जीरो। तो इसका डेरिवेटिव करके दिखाइए आप मुझे। u बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, v का होल स्केयर, तो स्केयर का भी स्केयर हो गया तो पावर क्या हो जाएगी यहां पे 4। v एज इट इज, u का डेरिवेटिव, u कौन था, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r क्या हो जाएगा 1 माइनस इस बार u एज इट इज v का डेरिवेटिव, तो पावर v ये है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ गई 2, पावर में से एक लेस, अब r प्लस आर का 1 और स्मॉल r का क्या हो जाएगा, जीरो। वो तो कांस्टेंट है। तो ये टर्म किसके इक्वल चल रहा है जी, जीरो के इक्वल चल रहा है। ये टर्म किसके इक्वल चल रहा है, जीरो के इक्वल चल रहा है। अब देखिए ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, जीरो, ये तो जीरो चल रहा था ना, तो यहां से ये टर्म उस साइड ले जाओगे तो r प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r इंटू आर प्लस आर, ये बच गया आपका, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। r को उधर ले जाओ जी, r इज इक्वल टू 2r माइनस r, इसका मतलब r इज इक्वल टू r, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू r। तो जब भी एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होगी तो उस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी,
उससे ज्यादा पावर कभी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो हम आप चाहे तो इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वरना ये कंडीशन याद रखनी है। तो स्टेटमेंट ये होगी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम फ्रॉम ए सेल मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर्ड टू लोड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यही आप स्टेटमेंट लिखे, आपकी मर्जी है, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है प्रूफ भी। तो उम्मीद है प्रूफ समझ आ गया होगा। तो आप नोट जरूर लिख लें। तो नोट क्या होगा देखिए, फॉर मैक्सिमम पावर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेल टू लोड, R इज इक्वल टू R, या RL लिख सकते हो, लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू R, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो या आप R लिख दो या RL लिख दो, नोटेशन आपकी है, वर्ड्स में लिख सकते हो। R इज इक्वल टू R नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R किसके इक्वल होनी चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो इस साल ये क्वेश्चन था। कई बच्चों ने क्या किया, वो करंट मैक्सिमम वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज हो गए। उन्होंने R का ऑप्शन 0 था एक ऑप्शन, और एक R के इक्वल था। तो उन्होंने, कई बच्चों ने R 0 के इक्वल चूज कर लिया। तो वो क्या था, करंट मैक्सिमम कब होगा, ये क्या है, पावर मैक्सिमम कब होगी। तो करंट तो मैक्सिमम तब होगा जब लोड का रेजिस्टेंस 0, पर जब लोड का रेजिस्टेंस 0 आपका हो गया सर करंट मैक्सिमम हो गया तो पावर 0 हो गया। अरे भाई वहां लोड ही नहीं है, तो फिर पावर कैसे वहां पे ड्रॉप होगी, पावर तो यूज कर कंज्यूम कर ही नहीं सकता हूं। तो रेजिस्टेंस तो होगा, क्योंकि किसी ना किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही पावर कंज्यूम्ड पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, इसको ध्यान रखें। अब फिर मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, नोट नंबर 2, मैक्सिमम पावर कितनी होगी जी। अब आपका था ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर, यही था ना, इनटू आर। तो अब स्मॉल आर की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। स्मॉल आर की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल आर, या कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर लिख ले मैथमेटिकली। तो आपका आंसर आएगा जी ई स्क्वायर बाई 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर इंटू आर। तो मैक्सिमम पावर ई स्क्वायर बाई 4r हो सकती है, ये भी ठीक है, और स्मॉल आर लिख देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि इन दोनों इसको एक दे रखा हो, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो ये भी कर लें, किसी न्यूमेरिकल में पूछ रखा हो कि कितनी मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर की जा सकती है, तो ई स्क्वायर बाई 4r ये वाला कह लें या ये वाला, क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए, मैथमेटिकली इक्वल। तो ये दो नोट लिख लें, एक मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर होगी, एक मैक्सिमम पावर के लिए क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर टू बी ट्रांसफर। ये आपकी कंडीशन है, यही कंडीशन फुलफिल करेगा तो ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। क्लियर है। अब ग्राफ देखें इन दोनों चीजों के बीच में, पावर के और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में, क्योंकि पावर यहां किसका फंक्शन था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। तो एक तरफ आपने पावर की, एक तरफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किया। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 रहा होगा तो पावर 0, फिर शुरू में कुछ बड़ी होगी, ठीक है, फिर कहीं जाके मैक्सिमम हुई फ्री। तो ये मैक्सिमम कहाँ हुई, जब R के इक्वल हो गया। तो R से लेस है तब भी पावर कम होगी, और R से ग्रेटर होगा तब भी पावर क्या होगी, कम। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपका बन सकता है। क्लियर है। तो ये ध्यान रखें, ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इस पॉइंट पे पावर मैक्सिमम हो गई तो करंट भी मैक्सिमम है, इससे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो पावर का मैक्सिमम होना करंट के मैक्सिमम होने से कोई लेना देना नहीं है। इस पॉइंट पे सिर्फ क्या मैक्सिमम पावर। तो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा तो भी पावर कम कंज्यूम करेगा, कम होगा तो भी पावर कम कंज्यूम करेगा। तो सबसे ज्यादा पावर कम कंज्यूम करेगा जब R किसके इक्वल होगा, R के। क्लियर है। चलिए अब कुछ और ग्राफ्स देखते हैं सेल के रिगार्डिंग, काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ ना कुछ आता है पेपर में। तो लेट्स सी। तो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स रिलेटेड टू सेल्स, सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ग्राफ देखिए। पहला जो ग्राफ है सेल के रिगार्डिंग, आपके इक्वेशन है V इक्वल टू E माइनस आई आर, एक इक्वेशन है। दूसरा I इज इक्वल टू E बाई आर प्लस आर आपका एक इक्वेशन है ना। तो ये आपकी दो इक्वेशन है। चलिए अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है V और R में ग्राफ बनाइए, स्मॉल I में बनाइए। चलिए V और I में। दूसरा आपसे पूछा गया है V और स्मॉल r में बनाइए। तीसरा आपसे पूछा गया है V और कैपिटल R में बनाइए। ये आपसे पूछे गए हैं भाई। वही सर्किट है सेल का, एक सेल है, EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है R। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज V यहाँ पे बोल लो या सेल के अक्रॉस बोल लो, ठीक है। तो V किस किस पे डिपेंड, एक ये तो फिक्स होता है सेल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस R पे और R पे, इन सब का फंक्शन पूछा गया है। तो V और I का देखिए, V और I तो आपको क्लियर होना चाहिए। इक्वेशन देखिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस पे v और x एक्सिस पे कौन है i। तो स्लोप क्या हो गया माइनस r, नेगेटिव स्लोप, और c क्या हो गया e प्लस e। तो EMF से शुरू होगी वैल्यू, c से इंटरसेप्ट आपका, फिर नेगेटिव स्लोप है तो ये देखिए नेगेटिव स्लोप बना दिया आपने, क्लियर है। तो नेगेटिव स्लोप है, स्लोप कितनी वैल्यू का है, r वैल्यू का है। तो यहां से आप स्लोप के अकॉर्डिंग ये इंटरसेप्ट भी बता सकते हैं चाहें तो, क्योंकि आपका स्लोप क्या होता है टेन थीटा, स्लोप ये हो गया थीटा आपका, टेन थीटा होता है, टेन थीटा मतलब हाइट बाई बेस, तो e डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू। तो स्लोप क्या होता है, मान लेते हैं इसको a लिखते हैं, इसको b लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं c, तो AB डिवाइडेड बाई BC। तो स्लोप आपका r आ रहा है, प्लस माइनस को हम छोड़ देते हैं, चलिए AB क्या है e, तो BC क्या होगा यहाँ से E बाई आर, तो BC क्या होगा E बाई आर। तो आप चाहें तो इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं E बाई आर, स्मॉल आर, सॉरी E बाई स्मॉल आर। तो आप चाहें तो इसका इंटरसेप्ट भी आप समझा सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लियर है। स्लोप r माइनस है और नेगेटिव है, वो तो दिख ही रहा आपको। अब v और स्मॉल r के बीच में तो वही बात है, इस बार x एक्सिस पे बस r आ गया, तो r और i इंटरचेंज हो गए हैं, तो वही c वही e है, इस बार x क्या है r, तो m क्या होगा माइनस i। तो सेम ग्राफ बनेगा, प्लस e से स्टार्ट होगा, इस बार e बाई आर की बजाय क्या हो जाएगा e बाई आई, e बाई क्या हो जाएगा i, और स्लोप क्या होगा i माइनस आई, नेगेटिव स्लोप है। तो v और r का स्लोप निकालें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां गलती होती है, कैपिटल V और कैपिटल R के बीच में ग्राफ बनाना, ये बच्चों से मुश्किल है। तो लेट्स सी, देखिए v क्या होना i इंटू आर मानते हैं, तो v क्या होना है यहां पर मैथमेटिकली i इंटू आर, तो i क्या था e बाई आर प्लस आर इंटू आर, ये हो गया। चलिए अगर मैं यहां इस r से इसको डिवाइड करना चाहूं, ये r नीचे चला गया, तो e बाई आर 1 प्लस आर बाई आर। अब आप देखिए r जब जीरो है तो समथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी, समथिंग बाई इन्फिनिटी जीरो, तो v क्या होगा जीरो। अब r इंक्रीज हुआ, ये r क्या हुआ इंक्रीज, तो ये डिवाइड में है तो ये वैल्यू क्या होगी छोटी, नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी v क्या होगा बड़ा, तो v बढ़ता चला गया, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। मैक्सिमम कब होगा, जब r इंफिनिटी होगी, तो इंफिनिटी पे समथिंग बाई इंफिनिटी जीरो e बाई 1 e, तो e को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है जी। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, या EMF प्लॉट कर लें, ये जाके और EMF के इक्वल होने की कोशिश करेगा, तो इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये काफी नजदीक लग जाएगा, इंफिनिटी पे जाके एग्जैक्ट e के इक्वल होगा। तो ये ग्राफ सबसे गलत बनता है बच्चों से, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस ग्राफ को आप देख लें, वैल्यू रख के देख लें, आपको ग्राफ बनाने आते हैं, आपके पास एक इक्वेशन है तो यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो इस वीडियो में हमने दो चीजें की, एक तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सीखी। तो बताइए एक सेल कब पावर मैक्सिमम ट्रांसफर करेगा, जब सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और लोड के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी सेम। तो हमारा आंसर होगा कि व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हम ये नहीं कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट वेरिएबल, वेरिएबल कौन है वहां पे लोड। तो व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो उस टाइम पे पावर क्या होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। उसमें आपको मैंने ग्राफ बताया था, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस और पावर के बीच में। तो मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर होगी, ई स्क्वायर बाई 4r, ये वाला लिख सकते हैं, या ई स्क्वायर बाई 4r, ये पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो ये न्यूमेरिकल में आपके काम आएगी। इसके बाद मैंने तीन ये ग्राफ बनाए हैं सेल के रिगार्डिंग v और i के बीच में, ये वेरिएबल, एक v और r के बीच में, एक v और कैपिटल R के बीच में। तो इस तरीके से आपके ग्राफ होंगे। तो उम्मीद आप कर लेंगे i और r के बीच में भी आ सकता था, तो आप i और r के बीच में भी बना सकते थे, इसी तरीके से आ जाता। तो कुछ कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा, जनरली आता नहीं है, यही वाले ग्राफ आते हैं इन तीनों में से। तो इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, चाहे न्यूमेरिकल की कीजिए, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कीजिए। थैंक यू वेरी मच।